हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम खान सर के द्वारा जो डेली जीके जीएस का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, टेस्ट आज 6 स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे। और तो देर ना करते हुए, और ये जो है किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है अलागा लेगा द्वीप व सेंट जेम्स जेही द्वीप हिस्सा है, तो किसका हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मॉरिशियस का हो जाएगा। मॉरिशियस की बात करेंगे तो मॉरिशियस का कैपिटल क्या है? तो सेंट लुइस हो जाएगा मॉरिशियस के कैपिटल। और इसका मुद्रा की बात करेंगे तो मॉरिशियस रुपया हो जाएगा। इंडोनेशिया की हम बात करेंगे, इंडोनेशिया तो मुस्लिमों वाला सबसे बड़ा कंट्री हो जाएगा इंडोनेशिया। और बात करेंगे लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है और इसका निर्माण कोरल से हुआ है। और लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है, जिसमें मनुष्य निवास करता है 10 या 11 द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि भारत में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र है। क्षेत्र की बात कर रहा है, तो सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र की बात करेंगे तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसका सही आंसर क्षेत्र वाला बोलेगा तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ही हो जाएगा। जबकि तेंदुआ की सर्वाधिक सिर्फ आबादी बोलता तो मध्य प्रदेश हो जाता। उसके बाद रामगंगा नेशनल पार्क आएगा तो उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान हो जाएगा। कुन्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश हो जाएगा। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर सही पूछ दिया था तो इससे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया, इसके संदर्भ में सत्कथन नहीं है। तो कौन है जो सत्कथन नहीं है? यह अरुणाचल और भूटान सीमा के निकट स्थित है। बिल्कुल सही है। करा है असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के मध्य यानी कि कनेक्टिविटी प्रदान करती है। ये भी सही है। करा है इसका निर्माण NHAI के द्वारा किया गया है, जो कि NH13 से लिंक होता है। यही गलत दिया हुआ है, NHAI नहीं। इसका स्थापना BRO के द्वारा हुआ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसका स्थापना BRO की स्थापना 1960 में हुआ था, तो BRO के द्वारा हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। उसके बाद करा है इसका उद्घाटन इसका उद्घाटन 9 मार्च 2024 को किया गया, जिसका निर्माण कार्य 2017 में शुरू हुआ था। नहीं, 2017 में नहीं, ये 2019 में शुरू हुआ था। तो गलत हो जाएगा 3 और 4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 3 और 4 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शाहपुर कैंडी डैम प्रोजेक्ट के संदर्भ में सत्कथन है। तो शाहपुर कैंडी बांध हाल में चर्चा में था क्योंकि ये रावी नदी पर बना था। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं, रावी नदी पर पंजाब के पठानकोट जिले में स्थित है। बिल्कुल सही है। करा है यह माधेपुरा हैंडवर्क से 8 किलोमीटर अनुप्रवाह पर स्थित है। तो अनुप्रवाह पर स्थित है, तो ये गलत दिया हुआ है, 7.7 किलोमीटर हो जाएगा। इसे नबार्ड के मध्य से केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी, तो ये जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे, इसके तहत 206 मेगावाट विद्युत उत्पादन करेगा। तो 206 मेगावाट की बात कर रहा है, जो बिल्कुल सही है। उसके बाद कर रहा है इसके तहत बांध की ऊंचाई 155 मीटर है। ये गलत दिया हुआ है, इसका बांध की ऊंचाई 55.5 मीटर है। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन हमसे सही पूछा है तो सही 1, 3 और 4 हो जाएगा। सही 1, 3, 4 देखते हैं, सही 1, 3, 4 किस में है? तो 1, 3, 4 सी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है मोनाजाइट व इल्मेनाइट के भंडार महानदी डेल्टा में पाए जाते हैं। ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा एक आणविकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये बिल्कुल सही है। कह रहा है यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ चट्टानों से भी मिलते हैं। ये भी सही है, धारवाड़ में जितना भी धातु पाया जाता है धारवाड़ में। फिर कह रहा है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 15 अगस्त 1954 को हुआ है। यही गलत दिया हुआ है। 15 अगस्त जो दिया हुआ है 1954 गलत दिया हुआ है। ये 1948 में है क्या? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग के जनक होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है? तारापुर महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। कल्पाक्कम तमिलनाडु ये भी सही है। नरोरा उत्तर प्रदेश ये भी सही है। कैगा दिया हुआ है, ये सुमेलित नहीं है। कैगा कर्नाटक में हो जाएगा, कैगा कर्नाटक में हो जाएगा, जो गलत दिया हुआ है। यही हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है इसे ऊर्जा दस्ता ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है, जो पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है।
फिर कह रहा है ऊर्जा दक्षता सूचकांक में 5वां संस्करण है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना 1 मार्च 2002 को ऊर्जा संरचना अधिनियम 2001 के तहत किया गया, ये भी सही है। तो सही हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3 सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय भारतीय परिवहन के संदर्भ में विचार कीजिए और उसके बाद कह रहा है उपयुक्त कथनों में सत्य नहीं है। तो देखते हैं कौन है जो सत्य नहीं है। तो कह रहा है बीआरओ की स्थापना मार्च 1963 में किया गया, ये गलत दिया हुआ है। बीआरओ की स्थापना तो 1960 में हुआ है, 1960 में हुआ है, 1960 में हुआ है। उसके बाद कह रहा है बीआरओ के द्वारा भारत सहित विदेशों के भी सड़क निर्माण कार्य किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है पूरब से पश्चिम गलियारे की लंबाई 4016 है, ये भी गलत दिया हुआ है। देखिए पूरब से पश्चिम की हम बात करेंगे तो इसका लंबाई 3300 है, 3300 है। जबकि उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे, उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो ये 4000 किलोमीटर है। यहाँ पर भी गलत है। तो हमसे क्या पूछ रहा था, सत्य नहीं है, यानी कि हमसे गलत पूछ रहा था। तो 1 और 3 किसमें है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कौन यानी कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि क्यों प्रसिद्ध है। तो देखते हैं कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की मांग एक संकल्प पारित किया गया था, बिल्कुल सही है। और 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे, यानी कि JL नेहरू किए थे। उसके बाद कह रहा है इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझाया गया है, ये गलत दिया हुआ है। फिर कह रहा है इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों के मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए संकल्प पारित किया था, यह भी गलत दिया हुआ है। सही हो जाएगा, एक ही सही हो जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि 1932 में महात्मा गांधी के यानी कि मरण प्राप्त उपवास प्रधानता इसलिए था कि इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिनिर्माण यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा, कम्युनल अवार्ड की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ही किया था 1932 में। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेज का शासन एक परिणाम था। तो इसका सही कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भारतीय कृषि और वाणिज्यीकरण हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक के संबंध संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद देखते हैं कह रहा है कौन सही नहीं है। तो देखते हैं कौन सही नहीं है। कह रहा है इसने एकता को वंशानुगत बनाया, बिल्कुल सही। एकता प्रणाली स्टार्ट किया था इल्तुतमिश, लेकिन वंशानुगत बनाया फिरोज शाह तुगलक। कह रहा है उसने सेना में वंशानुगत सिद्धांत लागू किया, ये भी सही है। कह रहा है सिपाहियों को नगद वेतन देता था, ये गलत दिया हुआ है। नगद वेतन फिरोज शाह तुगलक नहीं, ये अलाउद्दीन खिलजी देता था। और बात करेंगे एकता प्रणाली को समाप्त किसने किया था, तो एकता प्रणाली का स्टार्ट किया था इल्तुतमिश, जबकि समाप्त अलाउद्दीन खिलजी किया था। तो इसमें कह रहा है कौन सही नहीं है, तो इसमें कौन सही नहीं हो जाएगा, तो 3 सही नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए स्किप ना कीजिए, एक बार जरूर देखिए। कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संभांति व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है। तो देखते हैं अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता एवं अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता था, ए। उसके बाद देखते हैं उसके बाद देखते हैं कह रहा है भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व के आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, ये जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है, ये सही नहीं है। उसके बाद का संबंध तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध बनाना, यानी कि संबंध का बनना, ये भी सही है। तो सही हो जाएगा, बी हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौर्य काल के वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत दिया हुआ है। तो देखते हैं कह रहा है बड़े पैमानों पर पत्थर की इमारत यानी कि बनाने का कार्य आरंभ हुआ मौर्य काल में, तो बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। कह रहा है पत्थर के संदर्भ राजस्थान में तैयार किया जाता था, यही गलत दिया हुआ है। यूपी के चुनार में तैयार किया जाता था, चुनार यूपी के चुनार में, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर एक गुफा यानी कि काटकर गुफाएं बनाई, ये भी सही है। कह रहा है इस काल में पंडु रंग वाले बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े से बना स्तंभ उन्नत तकनीकी ज्ञान का उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है। तो हमसे सही नहीं पूछ रहा था, तो बी हो जाएगा, बी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। कह रहा है अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज के दावे, गलत दिया हुआ है, राज का दावा नहीं है। कह रहा है अधिकार बे विशेषाधिकार जो किसी भी राज्य के संविधान में संविष्ट है, ये भी गलत दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, ये बिल्कुल सही है, सही हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19 में कर रहा है ना, तो देखते हैं। चलिए अब हम ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है ये अधिकार केवल राज्य के कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। राज्य के ये अधिकार केवल राज्य के कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। उसके बाद देखते हैं, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि ये अधिकार भारत के नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, ये गलत दिया। 19 की बात कर रहा था, तो देखिए भारत के नागरिक तो यानी कि नागरिकों के लिए कौन कौन से अधिकार हैं, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये सब है जो भारतीय नागरिकों के सिर्फ अधिकार हैं, विदेशी को नहीं। तो यहाँ पर बोल रहा है दो गलत है, तो सही हो जाएगा, एक ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी की बात करेंगे तो अनुच्छेद 76 में वर्णन है। महान्यायवादी भारत सरकार का एक तरह के सरकारी वकील होता है, और जिनका जो वेतन होता है, संविधान में इनका वर्णन नहीं है वेतन के बारे में, ये राष्ट्रपति के अनुसार मिलता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार जब कोई मंत्रिपरिषद अपना इस्तीफा दे या यानी कि बदल जाए तो उसे भी इस्तीफा देना होता है। तो इस्तीफा देना होता है, बिल्कुल सही। कह रहा है कि उसे संसद के संयुक्त बैठक के कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है भी गलत हो जाएगा। कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है, गलत दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है उस परिश्रमिक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। परिश्रमिक का मतलब वेतन की बात कर रहा है, तो नहीं, उसके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर नहीं होता है। सबसे पहली बात, महान्यायवादी का वेतन संविधान में कहीं वर्णन नहीं है, राष्ट्रपति के अनुसार मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत फिर कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है, रुक जाइए तो थोड़ा सा यहाँ पे कह रहा है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार जब कोई मंत्री परिषद अपना इस्तीफा दे या यानी कि बदल जाए तो उसे भी इस्तीफा देना पड़ता है। यहाँ पे हमको ये गलत लग रहा है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है संसद में संयुक्त बैठक की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोलने का अधिकार है, तो ये जो सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है उसका परिश्रमिक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है, गलत दिया हुआ है, तो हमसे सही नहीं पूछा, तो 1 और 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 3 हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा का सिद्धांत स्वीकृत किया, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा, अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित यानी कि वाक्यों के विचार कीजिए और नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। तो कह रहा है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है। कह रहा है भारत का अपना एक संविधान है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है क्वेश्चन में कि शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलापन के लिए हुए रंग के बादल इसमें किस अम्ल से बने हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4, H2SO4 अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करेंगे तो HCl। उसके बाद क्या कर रहा है एसेटिक अम्ल, एसेटिक अम्ल की हम बात करेंगे तो CH3 COOH। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल की बात करेंगे तो HNO3 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को खाली स्थान रखा गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 15वें समूह के तीसरे आवर्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि खाली स्थान चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार होता है, तो क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा। प्रतिरोध को मापा जाता है ओम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मूत्रवाहिनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेडरिक वोल्हर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इसमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया था, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अमोनियम साइनेट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो देखते हैं 25 में गलत कौन है जो
कह रहा है CO2 O2 की तुलना में पानी में अधिक घुलनशील है, बिल्कुल सही है। कह रहा है पाइवेट को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है जो 1,3 कार्बन अणु है, बिल्कुल सही है। कह रहा है एल्वियोली के दीवारों में रक्त वाहिकाओं का एक व्यापक नेटवर्क होता है, भी सही है। कह रहा है श्वसन वर्णक WBC श्वेत रक्त कणिकाओं मौजूद होता है, श्वेत नहीं होता है, RBC होता है, RBC रेड ब्लड कार्पोसेल्स, तो यही गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि शुआपोषी अपने भोजन को संग्रह किसके रूप में करते हैं। तो देखिए शुआपोषी का मतलब पेड़ पौधा होगा, अब पेड़ पौधा में क्या होता है, स्टार्च होता है, जबकि जंतु की बात करता है तो जंतु में ग्लाइकोजन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है खाली स्थान का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है, तो यहाँ पे वनीला हो जाएगा, क्या वनीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात के मिश्रण में एक्वारेजिया कहलाता है। तो पहले नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला, इसलिए 1:3 हो जाता। यदि पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल रहता तो 3:1 हो जाता, लेकिन पहले नाइट्रिक अम्ल बोला है उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो 1:3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि ऊर्जा वे स्रोत यानी कि ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय हो जाएगा, जिसको हम अनवीकरणीय कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका खाली स्थान होती है, तो इसका सही आंसर वसा का पाइसीकरण या इमल्सीकरण हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ऑटोमोबाइल एयरबैग में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सोडियम एजाइट हो जाएगा, सोडियम एजाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है ब्यूटेन और पेंटेन के समअवयवियों की कुल संख्या क्रमशः है, तो इसमें ब्यूटेन के 2 और पेंटेन के 3 हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र खाली स्थान स्थित होता है, तो दर्पण के सामने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है प्रत्यावर्ती धाराओं के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं कौन सा कथन सही। कह रहा है धारा की दिशा स्थिर रहती है किंतु परिणाम समय के साथ परिवर्तित होता है, ये गलत दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि धारा की दिशा परिवर्तित होती है किंतु परिणाम स्थिर होता है, ये भी गलत दिया हुआ है। कह रहा है धारा की दिशा तथा धारा का परिणाम समय के साथ परिवर्तित नहीं होते, ये भी गलत दिया हुआ है। धारा की दिशा व परिणाम समय के साथ परिवर्तित होते, यही सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति यानी कि CFSA की स्थापना भारत सरकार और रिजर्व बैंक के द्वारा की गई है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2006 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि वित्तीय क्षेत्र आकलन पर समिति CFSA के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राकेश मोहन हो जाएगा, राकेश मोहन। कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत में वित्तीय समावेशन की अवधारणा पहली बार किस साल की योजना में शामिल किया गया है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना। ये जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 2007 से 12 हो जाएगा, 2007 से 12। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1951 से 56 एक कृषि पर यानी कि बल दिया गया था। पहला जो आधारित था हेराडोगर मॉडल पे आधारित था और दूसरा PC महालनोबिस पे मॉडल पे आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सालाना ग्लोबल यानी कि लिंक मैप रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तैयार करता है और रिलीज करता है, तो इसका सही आंसर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 2024 की हम बात करेंगे, 2024 की बात करेंगे ग्लोबल जेंडर में भारत का रैंक कितना है, तो 129 है, टोटल 146 देश में 129 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि राज्य सरकार यानी कि राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक SCRADB का मुख्य कार्य है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, भूमि विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है स्वतंत्रता के बाद प्रथम पंचवर्षीय किस वर्ष में लागू किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1951 में लागू किया गया। अब पहला पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित है और पहला हेराडोगर मॉडल पर और दूसरा PC महालनोबिस। तीसरी पंचवर्षीय योजना की हम बात करेंगे, पहला की बात करेंगे 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, फिर उसके बाद 3 साल का गैप था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज 86वें स्थान पर सर्वोच्च भारतीय कंपनी के रूप में शामिल है। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन कंपनी है, तो प्रथम स्थान पर बालमार्ट हो जाएगा। अब और रिलायंस की बात करेगा तो 86 में, प्रथम स्थान पर बालमार्ट हो जाएगा, प्रथम स्थान पर बोलेगा तो बालमार्ट हो जाएगा। जबकि हम बात करेंगे दूसरे स्थान पर तो ये अमेजन हो जाएगा, तीसरे स्थान पर बात करेंगे तो असिस्टेंट ग्रिड जो चाइना का है ये हो जाएगा, और सऊदी अरामको की बात करेंगे तो ये चौथे स्थान पर हो जाएगा, ये चौथे स्थान पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि हाल ही में 7 अगस्त को 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया,
यह दिवस किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को ही लागू किया गया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। तो यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो कब हुआ था? 1920 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 100 बागवानी क्लस्टर स्थलों के लिए कितने करोड़ रुपए का घोषणा किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18,000। कितना हो जाएगा? 18,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने आदि चूचानगिरी और चुलनू आर को मोर अभयारण्य घोषित किया है। दोनों अभयारण्य क्रमशः किस राज्य में है? तो आदि चूचनगिरी की बात करेंगे तो ये कर्नाटक में हो जाएगा, और चुलनू आर की हम बात करेंगे तो ये केरल में हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति समिति में वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान कितना प्रतिशत बनाए रखा? तो इसका जो सही आंसर होगा 4.5 है, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 4.5 याद रखिएगा, 4.5 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, 4.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो क्या रहा है कि आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति समिति में वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत बनाए रखा है? तो इसका सही आंसर 7.2 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत में किस देश को पराजित कर दूसरी बार CAB महिला वॉलीबॉल नेशन लीग जीत लिए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। क्या? नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेना ने पर्वत प्रवाह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर लद्दाख हो जाएगा। क्या? लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या रहा है क्वेश्चन में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में योगदान के लिए सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गोविंद राजन पद्मनाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि CNS क्रॉस 2, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ पर अस्ट्रीय हो जाएगा, अस्ट्रीय। और ये यहाँ से क्वेश्चन तो डायरेक्ट आप पढ़ेंगे CAS क्रॉस 2 अस्ट्रीय शीर्षक वाले दस्तावेज को किसने प्रकाशित किया? तो इसका सही आंसर अनिल चौहान हो जाएंगे, जो दूसरे CDS है। दूसरे CDS अभी वर्तमान में अनिल चौहान है। पहले CDS की बात करेंगे तो बिपिन रावत थे। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। इसका PDF RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देर ना करते हुए वीडियो अब समाप्त करते हैं।